स्वागत है आप सभी का ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, क्योंकि ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को ले आने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 1 मेरे 2K सब्सक्राइबर्स पर ही आया था एंड अब मेरे 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट इसके बावजूद भी मैं ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को नहीं ले आ पाया। बट आज की इस वीडियो में हम ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले आप लोग को मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू है गाइस, क्योंकि आप लोग के इस सपोर्ट की वजह से मेरे 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड आई होप कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसा ही सपोर्ट दिखाइएगा, जिससे मैं 10K सब्सक्राइबर्स काफी जल्दी हिट कर लूंगा। सो अब आप लोग को तो पता ही होगा कि ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोग के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। एंड अगर आपने अब तक ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो इस एपिसोड के बाद उस एपिसोड को भी जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब जो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कनका लक्ष्मी ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि डज एल्बिडो एग्जिस्ट इन ऑल अदर यूनिवर्सेस, यानी कि मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या एल्बिडो सभी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, बिल्कुल सभी टाइमलाइन में एल्बिडो भी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेन सभी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। अब कुछ टाइमलाइन में बेन अच्छा है तो कुछ टाइमलाइन में बेन इविल है एंड कुछ टाइमलाइन में बेन के पास ओमनिट्रिक्स ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कुछ टाइमलाइन में एल्बिडो हो सकता है कि वो कभी बेन की बॉडी में फंसा ही ना हो, उसने कभी ओमनिट्रिक्स को क्रिएट करने की कोशिश ही ना की हो। एंड हो सकता है कि एल्बिडो अच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स की जगह बायोमेट्रिक्स को क्रिएट किया हो। ऐसा कुछ हो सकता है अलग अलग टाइमलाइंस में। बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि एल्बिडो भी सभी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता होगा। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है SSK एंड्रो गेमिंग भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्रो, जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था तो बेन ने विलन्स को क्यों रिक्रिएट किया, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो देखो भाई, जितना मेन रोल यूनिवर्स में हीरोज का होता है उतना ही मेन रोल्स इस यूनिवर्स में विलन्स का भी होता है। अब अगर यूनिवर्स को रिक्रिएट करते समय बेन विलन्स को रिक्रिएट नहीं करता तो बेन को कई सारी प्रॉब्लम्स का आगे सामना करना पड़ता, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी भी एलियन के पास नहीं होता। तो उन प्रॉब्लम्स से निपट पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। एंड अगर यहाँ पर यूनिवर्स को रिक्रिएट करते समय बेन विलन्स को रिक्रिएट नहीं करता तो ऐसे यूनिवर्स का फैब्रिक बदल जाता एंड फिर बेन को काफ़ी बड़ी सज़ा भी मिल सकती थी यूनिवर्स के फैब्रिक को बदलने के लिए। सो ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से यूनिवर्स को रिक्रिएट करते समय बेन ने विलन्स को भी रिक्रिएट किया हो। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है अंजुम आनंद भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अल्टीमेट बेन 10,000 अगर 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या अल्टीमेट बेन 10,000 के पास 4 हाथ आएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अल्टीमेट बेन 10,000 अगर 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो अल्टीमेट बेन 10,000 के पास 4 हाथ नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों? तो देखो भाई, जो अल्टीमेट बेन 10,000 है वो जब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी बॉडी सिर्फ एलियंस में ट्रांसफॉर्म होती है, बट जो एलियंस की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अल्टीमेट बेन 10,000 नहीं लेता है, बल्कि जो एलियंस की पावर होती है वो अल्टीमेट बेन 10,000 के पास आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो 4 आर्म्स के 4 हाथ है वो उसकी खुद एक पावर है, तो अल्टीमेट बेन 10,000 4 आर्म्स के 4 हाथ जरूर लेगा। तो देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि जो 4 आर्म्स है उसके 4 हाथ उसके लिए सबसे बड़ी पावर है। बट अगर हम देखें तो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के लिए भी उसकी मेस टेल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड उसकी मेस टेल अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। बट जब अल्टीमेट बेन 10,000 अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब हमें अल्टीमेट बेन 10,000 के पास किसी भी तरह की मेस टेल देखने को नहीं मिली थी। सो मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेट बेन 10,000 जब 4 आर्म्स में भी ट्रांसफॉर्म होगा तो हमें अल्टीमेट बेन 10,000 के पास 4 हाथ देखने को मिलेगा। हाँ, अब जो 4 आर्म्स की स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, ये सब अल्टीमेट बेन 10,000 के पास आ जाएगी। बट मुझे नहीं लगता कि जो 4 आर्म्स का बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी अल्टीमेट बेन 10,000 के पास आएगा। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फैजल यूनुस भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कैन एग्रेगोर एब्जॉर्ब मोर देन 5 एलियंस। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, एग्रेगोर भी 5 एलियंस से ज़्यादा एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब एग्रेगोर ने 5 एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब किया था तब एग्रेगोर पे कोई खास बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो मुझे लगता है कि एग्रेगोर 5 एलियन से भी ज्यादा एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है साफी राजपूत भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स वाले बेन ने एलियन एक्स का यूज क्यों नहीं किया।
प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का कोई अब तक ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर निकल कर नहीं आया है। सो अगर इस टॉपिक पर मैं अपनी बनाई दो थ्योरीज दूं तो मेरी पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाले बेन थे ये हमारे प्राइम टाइमलाइन से एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये सभी अल्टरनेट डायमेंशन के बेंस थे। तो ऐसा हो सकता है कि इन बेंस के पास एलियन एक्स का डीएनए हो ही ना। एंड मेरी सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाले बेंस थे इनके पास एलियन एक्स का डीएनए था और ये एलियन एक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते थे, बट ये इस वजह से एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होंगे क्योंकि अगर ये तीनों बेंस एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होते तो इन्हें सरीना और बैलेकस से परमिशन लेनी पड़ती एलियन एक्स की पावर को यूज करने के लिए। और सरीना और बैलेकस से परमिशन लेते वक्त जो बेन का एलियन एक्स होता वो पत्थर की मूर्ति की तरह बस खड़ा रहता और उस एलियन एक्स को डिफीट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है इविल एलियन एक्स के लिए। तो हो सकता है कि इसी वजह से ये तीनों बेंस एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म ना हुए हो। सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सक्सेस गेमर लाइव भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन, विल एक्स 10,000 डिफीट एलियन एक्स एंड केविन 11,000। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ भाई जो विलगैक्स 10,000 था वो एलियन एक्स और केविन 11 इन दोनों को ही डिफीट कर सकता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विलगैक्स 10,000 केविन 11,000 को कैसे डिफीट कर सकता है। तो देखो भाई जो केविन 11,000 था वो वेबिक से डिफीट हो गया था, बट जो विलगैक्स 10,000 था वो वेबिक जैसे पावरफुल एलियंस को भी काफी इजीली डिफीट कर सकता था क्योंकि जो विलगैक्स 10,000 था उन्हें उन सभी 10,000 एलियंस की वीकनेसेस पता थी जो बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स में थे। अब बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स में वेबिक भी था तो वो वेबिक को भी डिफीट कर सकता है। so, इसका ये मतलब है कि जो विलगैक्स 10,000 है वो केविन 11,000 को काफी इजीली डिफीट कर सकता है। सो अब आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया कि जो विलगैक्स 10,000 है वो केविन 11,000 को डिफीट कर सकता है। सो अब अगर हम बात करें कि क्या विलगैक्स 10,000 एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल विलगैक्स 10,000 एलियन एक्स को भी डिफीट कर सकता है। अब वो कैसे? तो देखो भाई जो विलगैक्स 10,000 है उसे उन सभी 10,000 एलियंस की वीकनेसेस पता है जो बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स में थे। सो एलियन एक्स का भी डीएनए बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स में जरूर होगा एंड एलियन एक्स भी उन 10,000 एलियंस में से एक है जिसकी वीकनेसेस विलगैक्स को पता है। सो मुझे लगता है कि विलगैक्स 10,000 ऑफ कोर्स एलियन एक्स को भी डिफीट कर सकता है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो विलगैक्स 10,000 है वो एलियन एक्स और केविन 11,000 इन दोनों को ही डिफीट कर सकता है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फैक्टियल इंडिया भाई ने। तो ये मुझसे कह रहे हैं प्लीज टेक माय क्वेश्चन एंड योर वर्क इज ऑसम, कीप इट अप। तो थैंक यू सो मच फैक्टियल इंडिया भाई। एंड अब अगर आए हम इनके 3 क्वेश्चंस पर, तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई विलगैक्स कवर हिज माउथ विद द वाटर इन क्लासिक सीरीज एंड नॉट कवर हिज माउथ इन अदर सीरीज। तो सबसे पहले तो भाई जो विलगैक्स है उसने अपने माउथ को क्लासिक सीरीज में तो कवर किया ही था, बट इसके साथ साथ उसने बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज और बेन 10 की रिबूट सीरीज में भी अपने फेस को कवर किया था। हाँ अब जो विलगैक्स है उसने अपने फेस को एलियन 4 सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में कवर नहीं किया था। अब ऐसा क्यों? तो देखो भाई जो वो वाटर जैसी चीज है जिससे विलगैक्स अपने फेस को कवर करता है वो कुछ और नहीं बल्कि विलगैक्स के होमवर्ल्ड पर पाए जाने वाला एक काफी बड़ा मिनरल वाटर है जिसकी जरूरत सभी चेमेलियन सुइजेनस को पड़ती है। अब जो विलगैक्स है वो यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में जाके ट्रेवल करता है जिस वजह से वो अपने होमवर्ल्ड पर काफी कम ही जा पाता है और इसी वजह से जो विलगैक्स है उसे भी उस वाटर की जरूरत पड़ती है एंड वो अपने होमवर्ल्ड पर ना जाने की वजह से उस मिनरल वाटर को अपने फेस के पास कवर कर रखता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो पाए। सो इसी वजह से विलगैक्स अपने फेस को उस वाटर जैसी चीज से कवर कर रखता है। सो अब जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इफ बेन 10,000 सेट एलियन एक्स इन वन बायोमेट्रिक्स एंड गैलेक्टिक गैलेडिएटर इन वन बायोमेट्रिक्स देन इन विच ट्रांसफॉर्म। यानी कि पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर बेन 10,000 एक बायोमेट्रिक्स में एलियन एक्स को सेट करता है और एक बायोमेट्रिक्स में गैलेक्टिक गैलेडिएटर को सर्च करता है, तो बेन 10,000 किस एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा? तो देखो भाई जो बेन 10,000 है वो अपनी एक बायोमेट्रिक्स में तो एलियन एक्स के डीएनए को सेट कर सकता है, बट वो अपनी दूसरी बायोमेट्रिक्स में गैलेक्टिक गैलेडिएटर को सेट नहीं कर सकता है। अब ऐसा क्यों? तो देखो भाई जो बायोमेट्रिक्स है या कहे तो ओमनिट्रिक्स है उसमें ऑलरेडी एक सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज का डीएनए मौजूद है जो हमारा एलियन एक्स है। अब जो बायोमेट्रिक्स है वो वापस से गैलेक्टिक गैलेडिएटर के डीएनए को स्कैन नहीं कर सकती है बिकॉज जो एलियन एक्स और गैलेक्टिक गैलेडिएटर है ये दोनों ही सेलेस्टियल सेपियंस है और सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज का
डीएनए ऑमनिट्रिक्स में पहले से मौजूद है, जिस वजह से ऑमनिट्रिक्स वापस से सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज के डीएनए को स्कैन नहीं कर सकती है। बिकॉज अगर ऑमनिट्रिक्स में एक एलियन स्पीसीज का डीएनए पहले से मौजूद है तो वो उसी एलियन स्पीसीज के डीएनए को वापस से स्कैन नहीं करती है। तो ऑमनिट्रिक्स में एलियन एक्स का डीएनए रहते हुए वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को सेट नहीं कर सकता है। हाँ, अब अगर वो दोनों अपनी बायोमेट्रिक्स में एलियन एक्स को सेट करता है तो वो सिर्फ एक सिंगल एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो किसी भी टाइप के फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। सो अब जो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैन एंटीट्रिक्स ट्रांसफॉर्म केविन इनटू एलियन एक्स म्यूटेटेड फॉर्म। तो देखो भाई, जो एलियन वी है वो सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज का ही एक म्यूटेटेड फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलियन वी है वो एलियन एक्स का ही एक म्यूटेटेड फॉर्म है। तो हाँ भाई, जो एंटीट्रिक्स है वो केविन को एलियन एक्स के म्यूटेटेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पूजा शर्मा ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कैन बेन 10,000 गेट मोर एलियंस। तो देखो भाई, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले एलियंस की बात कर रहे हो तो अब तक बेन 10,000 सिर्फ 10,000 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो पाया है और ऑमनिट्रिक्स में 1 मिलियन एलियंस स्पीसीज से भी ज्यादा एलियंस के डीएनए है। तो हाँ भाई, जो बेन 10,000 है वो और भी ज्यादा एलियंस के डीएनए को यूज कर सकता है। एंड अगर आप स्कैनिंग के मामले में बात कर रहे हो तो हाँ भाई, ये भी हो सकता है कि बेन 10,000 की ऑमनिट्रिक्स किसी न्यू एलियन स्पीसीज के डीएनए को स्कैन कर सकती है। बिकॉज इस यूनिवर्स में 1 मिलियन एलियन स्पीसीज से भी ज्यादा एलियंस एग्जिस्ट करते हैं एंड फ्यूचर में उन किसी एक एलियंस में बेन मिले और ऑमनिट्रिक्स जो है वो उस एलियन को स्कैन कर ले। तो हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि जो बेन 10,000 की ऑमनिट्रिक्स है उसे शायद आगे जाकर और भी न्यू एलियंस मिले। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सीक्रेट्स ऑफ द ऑमनिट्रिक्स भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं हैव omnivorous omnitrix scan the DNA of Scarred, Rook and Quantimelia because we have seen the omnivorous omnitrix can scan the DNA of new species if they are close enough and literal. Scarred just got stuck omnitrix. So does omnitrix have the DNA of Scarred, Quantimelia and Rook? लव यू 3000 टाइम। तो सबसे पहले तो भाई आपको मेरी तरफ से लव यू टू 6000 टाइम। एंड अब अगर आए हम आपके क्वेश्चन पर, तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या omnivorous omnitrix स्कर्ड, रूक एंड क्वांटिमिलिया के डीएनए को स्कैन कर सकती है। बिकॉज हमने देखा था कि omnivorous omnitrix किसी भी न्यू एलियन स्पीसीज का डीएनए स्कैन कर सकती है। सो अब अगर हम बात करें कि क्या omnivorous वाली omnitrix के पास रूक का डीएनए है, सो हाँ भाई, मुझे लगता है कि omnivorous वाली omnitrix के पास रूक का डीएनए है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि omnivorous वाली omnitrix के पास रूक का ही डीएनए है। अब ऐसा हो सकता है कि omnitrix के पास रूक की स्पीसीज के किसी मेंबर का डीएनए हो, बट हमने बेन 10 की omnivorous सीरीज में ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि omnitrix ने रूक के डीएनए को स्कैन किया हो। अब ऐसा क्यों? तो देखो भाई, अगर omnitrix में किसी भी स्पीसीज का डीएनए पहले से मौजूद है तो वो उसे स्पीसीज को स्कैन नहीं करती है। बट अगर उस स्पीसीज का डीएनए omnitrix में मौजूद नहीं है तो उस एलियन स्पीसीज के डीएनए को omnitrix तुरंत ही स्कैन कर लेती है। सो अब अगर omnitrix में रूक का डीएनए था तभी तो omnitrix ने रूक के डीएनए को कभी भी स्कैन नहीं किया। सो अब अगर हम बात करें कि क्या omnivorous वाली omnitrix में स्कर्ड एंड क्वांटिमिलिया का डीएनए है, तो भाई देखो, जो स्कर्ड एंड क्वांटिमिलिया है इनका कोई भी डीएनए नहीं है। अब जो क्वांटिमिलिया और स्कर्ड है इनका किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जिस वजह से omnitrix स्कर्ड और क्वांटिमिलिया को स्कैन नहीं कर सकती है। तो अब omnivorous वाली omnitrix में रूक का तो डीएनए है, बट स्कर्ड और क्वांटिमिलिया का डीएनए omnivorous वाली omnitrix या किसी भी omnitrix में नहीं है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है टेक्निकल गेमर ज़ेड भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कैन बेन ट्रांसफॉर्म इनटू डैगन। तो हाँ भाई, जो बेन है वो डैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब जो डैगन है इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ऑफ कोर्स omnitrix डैगन के डीएनए को स्कैन कर सकती है। और अगर omnitrix डैगन के डीएनए को स्कैन कर सकती है तो बेन भी डैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब omnitrix में डैगन का डीएनए लॉक्ड होगा और अगर बेन डैगन में ट्रांसफॉर्म होता है तो जो डैगन का डीएनए है वो बेन पर हावी हो जाएगा। बिकॉज डैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, सो मुझे नहीं लगता कि बेन डैगन को कंट्रोल कर पाएगा। सो अब जिनका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है व्हाई बेन नॉट यूज एलियन एक्स इन डैगन एपिसोड। यानी कि पूछ रहे हैं कि बेन ने एलियन एक्स का क्यों यूज नहीं किया डैगन वाले एपिसोड में। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर काफी ज्यादा सिंपल है और वो ये है कि अगर बेन डैगन वाले एपिसोड में एलियन एक्स
एक्स का यूज करता तो बेन को सरीना और बेलिकस से परमिशन लेनी पड़ती एलियन एक्स की पावर को यूज करने के लिए, और जब तक बेन सरीना और बेलिकस से परमिशन लेता तब तक एलियन एक्स एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहता, और तब तक तो ड्रैगन उस एलियन एक्स को काफी इजीली डिफीट कर देता। इसी वजह से बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ ड्रैगन वाले एपिसोड में। सो अब जो इनका थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कैन रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स हैव अ स्कैन मोड। तो हाँ भाई, रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स के पास स्कैन मोड है और ये तो ऑफिशियली भी कंफर्म्ड है। अब जो इनका फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कैन फीडबैक एब्जॉर्ब एलियन एक्स पावर। तो देखो भाई, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी क्रिएट किया है। हाँ, अब इस टॉपिक पर मैंने वीडियो को क्रिएट नहीं किया था, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो को क्रिएट किया था कि कैन फीडबैक एब्जॉर्ब ड्रैगन। तो देखो भाई, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर काफी इजीली मिल जाएगा। तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो जो फीडबैक है वो एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, बिकॉज एक एलियन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि फीडबैक कभी भी एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। बट फिर भी मैंने एक टाइम पे मान लिया कि जो फीडबैक है वो एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे जो फीडबैक है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बिकॉज जो एलियन एक्स की पावर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर फीडबैक एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है तो फीडबैक एलियन एक्स की पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि फीडबैक कभी भी एलियन एक्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ऐसे बहुत से और भी रीजंस हैं जिनसे मुझे लगता है कि फीडबैक एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर आपको उन सभी रीजंस को जानना है तो आपको कैन फीडबैक एब्जॉर्ब ड्रैगन वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अब अगर आए हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, तो वो पूछा है गेमिंग चैंप भाई ने। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बेन का फीमेल वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल बेन का फीमेल वर्जन भी किसी न किसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज हमने देखा है कि जो बेन है उसके कई सारे फॉर्म्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो बेन का फीमेल वर्जन है वो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो। तो यही था ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2। आई होप कि मैंने आप सभी के क्वेश्चंस को पिक कर लिया होगा। एंड जिन भाइयों के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में पिक नहीं कर पाया हूँ उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। बट मैं उनको ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज में आपके क्वेश्चन को पिक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय द वे, आई होप कि आप लोग को ये ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा। तो प्लीज गाइस, अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।